देखिए लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और देखिए अभी आज 18वां दिन है और देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर लगातार किसान आ रहे हैं। देखिए अभी भी बारिश के बीच में से वो सीधे यहाँ पर आए हैं। देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर किसान आए। कहाँ से आप आए? गाजियाबाद हापुड़ गाजियाबाद। ब्रजभूषण को बर्खास्त गिरफ्तार किया जाए। राजनीति हो रही है। राजनीति कोई नहीं है, राजनीति कोई नहीं है। पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो। संगठन कोई राजनीति करने नहीं आया। जातिवाद से लिप्त ये कोई जातिवाद नहीं है, हम गुर्जर हैं। हर जाति, इसमें 36 बिरादरी आई हुई है। इस संगठन में 36 बिरादरी है। मैं खुद गुर्जर हूँ। कोई एक हरियाणा के नहीं है, पूरे देश की बेटी है। ये जनपद हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक और लखीमपुर खीरी, जिला हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक संभल से। सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है जो इतने दिन तक आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार की नाकामी है। ब्रजभूषण सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि लगातार इस आंदोलन में ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को जीवित रखना चाहते हैं। आंदोलन जीवी है और कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा देख रहे हैं। उन्हें जांच पर जरा भी विश्वास नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ 13 महीने जो हमने आंदोलन किया था बहन जी, तब भी हमें आंदोलनकारी, जीविकारी, आतंकवादी क्या क्या कहा गया था, है ना। आज हमारी आबरू की बात है, आज बहन बेटियों की बात है, इस देश की बहन बेटियों की बात है। ये एक ना राज्य की है ना एक जाति की है। वो कह रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के पूरे राह पर चल रहे हैं। आप वही राह चली जा रही है। जैसे उसको बढ़ाया गया था, उस आंदोलन को बढ़ाया गया था, ऐसे इसको बढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। देखो सरकार की नीति है, नहीं अब मेरी बात तो सुनो। सरकार सोच रही है, सरकार की जो नीति है, जो विचार है, जो उनकी मंथन है, वो क्या सोचे उससे क्या मतलब है हमें, है ना। अगर जब 5 दिन से ये बैठे हुए थे, इनकी FIR क्यों नहीं हुई थी? जब किसान इकट्ठा हुआ अपनी बेटियों के लिए तब FIR हुई ना। अभी और किसान और आएंगे और मजदूर और आएंगे, बढ़ता जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। वो कह रहे हैं समर्थक भी यहाँ आने वाले हैं। आएंगे। मैं कह रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सारे आएंगे, उत्तर प्रदेश। ब्रजभूषण सिंह के भी समर्थक यहाँ आने चाहिए, आए ना। आप चाहते हैं कि दोनों आए। कोई दिक्कत नहीं। आज जनपद हापुड़, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, संभल, इन तमाम जिलों से लगातार किसान आ रहे हैं। अब याचना नहीं, रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन सिस्टम को, इसलिए सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। वो कह रहे हैं क्योंकि बचाना है आपको, ये भी सवाल निकल रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, पर्टिकुलर एक जाति से आते हैं, जो हरियाणा के होने के नाते इन बेटियों को एक जाट कौम की, एक प्रदेश की बता रहे हैं। क्या ये पूरा देश माने कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, पूरे देश के नहीं है? अनर्गल प्रलाप करना बंद कीजिए, इन बेटियों के साथ न्याय कर दीजिए। और सुनिए, एक बजरंगी गया था लंका में रावण को समझाने के लिए कि मान जाओ, सीता को वापस कर दो, नहीं माना। हस्र क्या हुआ? पूरी लंका जल के राख हो गई। एक बजरंगी इन बेटियों के साथ भी बैठा है, लगातार समझा रहा है, मान जाओ, नहीं मानोगे तो हस्र जो वो वहाँ हुआ था वैसा ही बजरंगी भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी पड़ रहा है। एक बजरंगी डट करके खड़ा है अपनी बहनों के साथ। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, आज भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से आए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने बीते कुछ साल पहले किसी प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना था कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, और उस 18 घंटे की काम करने की बदौलत पूरे हिंदुस्तान में विकास ही विकास कर दिया। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, उसके घर में उसकी नाक के नीचे 18 दिनों से बेटियां यहाँ बैठी, उन्हें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये 18 घंटे काम किया आपने। ब्रजभूषण सिंह के समर्थक आपको जवाब भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इनकी लड़ाई तो बड़े चेहरों से है, जब भी तो ये कर रहे हैं, प्रॉफिट है बड़ा। जांच पर इन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो महिला पहलवानों देखिए, तमाम ऐसे दल, तमाम ऐसे संगठन जो बलात्कारी के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन इन बेटियों के पक्ष में पूरा हिंदुस्तान बड़ा खड़ा है। और कोई भी दल, कोई भी घटक हिंदुस्तान से बड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान खुद में एक संगठन है, और जो इस हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा, तमाम ऐसी सेना, तमाम ऐसे दल का हम मजबूती से सामना करेंगे। सरकार का भी कर रहे हैं। जातिवाद चल रहा है, पूरा जातिवाद चल रहा है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि फिर हम भी संख्या लेकर के उतरेंगे, आए समर्थन में उतरेंगे। मैं तो कहता हूँ आए, कहने से नहीं होता। मैं तो कहता हूँ आए, एक बार आकर के मैं तो कहता हूँ आए कम से कम, ताकि हिंदुस्तान को यह पता चले कि के
समर्थन में कितने लोग खड़े हैं, कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, इसलिए यहाँ आए। और आरोप नहीं, आरोप लगा है। अभी मैंने लिस्ट लगाई थी 38 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे जिस पे दर्द हो, टाटा एक्ट जिस पे लग चुका हो, यूपी गैंगस्टर एक्ट जिस पे लगा हो, गैंगस्टर एक्ट जिस पे लगा हो। दूसरे मामलों से इस मामले को क्यों जोड़ के देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? जो आपराधिक इतिहास जिस व्यक्ति का इतना लंबा हो, क्यों नहीं देखेंगे हम? ये तो साहस है। ये बेटियां जो हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर के आई वो बहुत आसान था, लेकिन इस अत्याचारी के खिलाफ खड़ा होना उस मेडल से लाने से भी कहीं ज्यादा कठिन है। धन्यवाद कर रहा है आज हर हिंदुस्तान इन बेटियों को, इनकी ताकत को, कि आपने डर से ऊपर उठ करके एक अत्याचारी के खिलाफ बैठ करके जो है वो करने का सामना लिया। आप सोचिए, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, आप कल्पना करके देखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन बेटियों की जो ताकत है, इन बेटियों की जो आवाज है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुकी है। कल ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों से भी मिली हूँ, उनकी भी बातें जानी है, उनके भी विचारों को जाना है। उन्होंने कल ये कहा कि सबसे पहली चीज उन्होंने ये कही कि जातिवाद चल रहा है, दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि इनको जांच पर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बैठे। आप मुझे एक बात बताइए, जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई थी तो हरियाणा के लिए नहीं लेकर के आई थी, पूरे हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर के आई थी। जिस वक्त इनके गले में चमचमाता हुआ सोने का मेडल, पीठ पे तिरंगा और पोडियम पे इनके पांवते पूरा हिंदुस्तान खुशी के आंसू वो कर रहा था। जब आज ये दर्द में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, पूरा हिंदुस्तान मजबूती के साथ इनके साथ में खड़ा हुआ है। और तमाम वो दल, तमाम वो सेनाओं को मैं कहना चाहता हूँ, दिखाइए अपना जोर, दिखाइए अपना प्रदर्शन, दिखाइए अपना चरित्र और संस्कार कि आप बलात्कारियों के पक्ष में कितनी मजबूती के साथ खड़े हो। कि पूरी राजनीति इसलिए मानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, राजनीति क्यों ना मानी जाए कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राकेश टिकैत, उन्होंने कहा किसान आंदोलन में उन्होंने वहां भी चलाया। आप ये बताइए, आप ये बताइए कि जब ये मेडल लेकर के आई थी, हर पॉलिटिकल पार्टी ने सेलिब्रेट किया, हर पॉलिटिशियन ने सेलिब्रेट किया, एक व्यक्ति ने सेलिब्रेट किया। और जब आज ये तकलीफ में है, हर पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, यहाँ तक कि बीजेपी को भी इनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और इसको जो राजनीति कहता है, मानते कि बीजेपी को भी सबको खड़ा होना चाहिए। अब तक तो प्रधानमंत्री को घुटने के बल बैठ के इनके माफी मांग लेनी चाहिए थी। दो पक्षों की लड़ाई है, बीच में खाप पंचायत आ जाती है। यहाँ दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की अस्मिता की लड़ाई है। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हर घर के माँ बाप इनको आज अपनी बेटी समझ रहे हैं और पूछ रहे हैं इस सरकार से सवाल। मैंने ये कहा कि खाप पंचायत, उन्होंने सीधे कहा कि खाप पंचायत का आने का क्या मतलब है। जब ये प्रदर्शन महिला पहलवानों का है तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी संख्या को लेकर के उतरेंगे, जवाब मांगेंगे। अरे आए तो सही, मैं तो कहता हूँ आए तो सही, दिखाएं अपने चरित्र, दिखाएं अपने संस्कार। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, ये किसी राज्य की, किसी घर की बेटियां नहीं हैं, ये हिंदुस्तान की धरोहर हैं। ये तब तक एक घर की बेटियां थी, तब तक एक राज्य की बेटियां थी, जब तक ये अपने घर में पसीना बहा रही थी, भारत का प्रतिनिधित्व करने का स्वप्न देख रही थी। लेकिन जिस वक्त भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने विदेशी सरजमी पर किया था, तमाम पहलवानों को धूल चटाई थी, हिंदुस्तान की मिट्टी की महक पूरी दुनिया में बिखेरी थी, तब ये हिंदुस्तान की धरोहर बन गई थी। और भूल जाएं वो लोग जो ब्रजभूषण के समर्थन में खड़े और कितनी भी कोशिश कर लें, अहंकार तो रावण को भी था, उसे भी लगता था कि मैं तीनों लोकों का विजेता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अत्याचार और पाप की जब सीमा क्रॉस कर गया वो, उसका भी सर्वनाश हुआ, इनका भी सर्वनाश होगा। और जितने लोग इनके साथ खड़े हैं, सजा उनको भी निश्चित तौर पर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम भी उन्हें अपनी बहन बेटी मानते हैं, तभी जब वो निराश हुई, जब वो हताश हुई, जब खेलते खेलते उनको चोट भी लगी, हमारी भी आंखों से आंसू निकले, तो कैसे ये कहा जाए कि भाई हमें कहीं ना कहीं उनके लिए प्यार भाव नहीं है। पर कहीं ना कहीं जांच के तौर पर वो नहीं देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि सीधे वो कानून में हाथ में ले ले। महिला पहलवान चाहती है कि खुद कानून हाथ में ले। तो हमने कब कहा ऐसा? हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हमने स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा तरीका बताया, हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं, हम फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते। ऐसा तो नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और हमने मार्च निकाल दिए हो, विरोध में हमने सरकार का जो है घेराव कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। राकेश टिकैत के बयान से क्या लगा आपको, जब उन्होंने कहा कि 41-45 दिन का इलाज, तो कहीं ना कहीं बता दिया उन्होंने कि भाई हमारा तो प्रदर्शन चलने। वर्तमान हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार तमाम आंदोलनों को सर्टिफिकेट दे रही है। 13 महीने का सर्टिफिकेट हमें दे रखा है, 41 दिन मिनिमम टाइम होता है जब आंदोलन को आंदोलन मानती है ये सरकार। उससे पहले आंदोलन मानते हैं कि पहले आपने ऑफिशियल तौर पे बता दिया कि 41 दिन का कम से कम समय होता है। ये तो सरकार कहती है। अच्छा, ये तो सरकार कहती है, और जब सरकार कहती है तो हम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप 41 दिन बैठवाओगे, हम बैठेंगे 41 दिन, लेकिन हश्र वही होगा। यही हिंदुस्तान, यही
दिल्ली थी, यही दिल्ली की सड़कें थी। 13 महीनों तक किसान आंदोलन चला, 750 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। इस देश के हुक्मरान ने अपनी हठमर्ती दिखाई, हठधर्मिता, लेकिन किसान भी मजबूती के साथ बैठा अपने हल और नल को लेकर के। और इस देश के हुक्मरान को घुंडों के बल बैठ करके माफी मांगनी पड़ी थी, तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप उनकी बेटियों से टकराए हो। हार निश्चित आपकी है, क्योंकि ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। न्याय बेटियों के पक्ष में है और अन्याय उस ब्रजभूषण के पक्ष में है, जिसका साथ सरकार दे रही है लगातार। वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह का क्या परिवार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मुझे भी कष्ट होता है, मेरे परिवार को भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं निष्ठुर हूँ, कि मुझे कोई दर्द नहीं होता है। मुझे भी तकलीफ होती है कि जब संगीन आरोप लगाए जाते हैं। मैं भी चाहता हूँ जांच की बात वहाँ से भी, जांच की बात यहाँ से भी निकल रही है। बात कहाँ भी इसमें परिवार तो आसाराम का भी था, परिवार तो आसाराम का भी था। वो तो अपने आप को भगवान मानता था। आप उनकी कंपैरिजन इनसे करना चाहते हैं? हर हत्या, और ये मैं नहीं बताता हूँ, उसका आपराधिक इतिहास बताता है। और इसलिए मैं इस सरकार से कहता हूँ, ब्रजभूषण से कहता हूँ, जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। किसके गिरेबान में झांक रहे हैं? तो देखे ना झांक करके। इस बार जो है, अच्छा, यहाँ भी कुछ ऐसा है कि कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, ये बताइए। आपने कहा कि जिसके खुद के गिरेबान में कहीं ना कहीं कमी हो तो दूसरे के गिरेबान में ना देखे, तो कमी क्या? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब किसी चोर को चोर कहो और वो कोई रिएक्ट ना करे, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चोर को चोर कहने पर वो एकदम चिल्ला उठे, चीख उठे, दहाड़ने लगे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और इसलिए मैंने कई बार कहा, यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो हमने कहा वो जो उन्होंने मांगा वो उनको मिला भी है प्रशासन की तरफ से। FIR दर्ज हो गई है, सिक्योरिटी भी मिली है और साथ में और भी तमाम जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं उपलब्ध कराई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सांत्वना दी जा रही है कि भाई आगे कुछ कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। गिरफ्तारी तुरंत होती है, पास्को एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत होती है। जांच कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, आज तक जांच कमेटी कहीं नहीं बनती है। पास्को एक्ट में, मैं बिजनौर से हूँ, हरबीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल से आया हूँ, बिजनौर से, राष्ट्रीय लोकदल बिजनौर से आया हूँ, हरबीर सिंह हूँ। पास्को एक्ट मुकदमा किसी के खिलाफ कायम हुआ है तो आज तक गिरफ्तारी तुरंत होती है, कोई कमेटी नहीं बनती। ये कमेटी जो बन रही है ये उसको बचाने के लिए बन रही है। और बताइए, वो कह रहे हैं कि एक जाति का भी प्रदर्शन है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई जाति का प्रदर्शन नहीं है, हर जाति, पहलवानों के साथ सारा देश खड़ा है, किसी जाति का नहीं है, हर जाति धर्म का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। 36 बिरादरियों का सबका साझा है, क्योंकि ये एक राज्य की बेटी नहीं है, ये हर देश की बेटी है। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये जब मेडल आई थी, जब तिरंगा में लिपट कर ये मेडल आई थी, तब ये देश की बेटी थी या हरियाणा की बेटी थी? आपसे पूछता हूँ मैं, आप पूछो ना मोदी सरकार से जाकर। और ये लड़ाई ऐसी होगी जैसे महाभारत और रामायण की हुई थी, वहाँ भी द्रौपदी, महाभारत प्रदर्शन को कम नहीं आता। महाभारत की लड़ाई होगी। श्री कृष्ण ने कहा था सत्य की जीत होगी, जीत हमारी होगी, हम बेटियों के साथ हैं। कृष्ण जी किसके साथ थे? द्रौपदी के साथ थे। हम बेटियों के साथ हैं, न्याय के साथ है, न्याय के साथ, हम न्याय के साथ है, अन्याय के साथ नहीं। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ था ना, ऐसा ही ये युद्ध समझे आप, ये हम पूरा देश न्याय के साथ खड़ा, कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। ये भाजपा के कितने मंत्री आ रहे हैं? भाजपा के मंत्री भी आएंगे समर्थन देने। रुक जाओ, चुनाव खत्म होने दो अभी, मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा के मंत्री भी आएंगे। ऐसे कयास नहीं, सत्यता है, सत्यता, सब आएंगे। इतने लंबे समय तक चुप क्यों रही? उन्होंने ये भी कहा, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके सारे सवालों के जवाब यहाँ से लिए जाएं। हम बताएंगे कि वो इतने दिन तक चुप क्यों रही। वो तो कहीं ना कहीं और बेटियों को भी ऐसे बढ़ावा दे रही है। मैं बताऊं, वो कहीं ना कहीं मोदी जब वो विनेश फोगाट मोदी जी से मिलना आई थी, उस समय बताया गया था, और मोदी जी ने तुरंत वही बात उसे बता दी सांसद ब्रजभूषण से। परोक्ष रूप से धमकी दी जा रही है, जिसको भी जो जवान खोलता है उनको धमकी दी जाती है। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, बिल्कुल पूरे जिम्मेदारी से धमकी दी जा रही थी इनको, अब भी धमकी दी जा रही है। ये पूरे देश के सम्मान का मामला है, महिलाओं दी बेटियों के सम्मान का मामला है, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। पास्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, ये उसको बचाने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। ये कमेटी बना जा रहा है, जो किसी और का घर होता अब तक घर पर बुलडोजर चल गया होता। अच्छा, ये नहीं, कुछ नहीं, सारी जाति धर्म एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति धर्म। ये देश के पहलवान का मामला है, उसमें पहलवान किसी भी जाति का है, कोई जाति धर्म की बात नहीं। मैडम एक हाँ जल्दी
डिटेल से बताते हैं। आप जो बोल रहे हैं राजपूत का मामला नहीं क्या, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो राजपूत संघ है वो बृजभूषण के खिलाफ खड़े, उनके फेवर में खड़े हैं ना, तो बताता मैं जितना पर्सनली राजपूतों को जानता हूँ, मुझे पता है राजपूतों ने हमेशा अपने बहू बेटों की इज्जत की है। और जो व्यक्ति कह रहा है ना कि बृजभूषण तरफ से खड़े हैं, वो राजपूत नहीं है, वो बेरोजगारी से 200-300 रुपए में खरीदे गए लोग हैं। क्योंकि राजपूत, जो एक सच्चा राजपूत कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हम एक से खड़े हैं। चलिए, बहुत बड़ा बयान उन्होंने कहा। आखिरी में आप क्या लाइनें कहना चाहते हैं जो तमाम जनता के लिए यहाँ पे? देखिए मैं एक बात, क्योंकि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर, देखिए एक बात मैं बहुत खुले दिल से कहता हूँ, जो बेटियां इस हिंदुस्तान को मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, वो एक नहीं अनेक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। और ये इसलिए कह रहा हूँ, जब शासन दुशासन की परिणति को अपना ले, प्रशासन दुर्योधन की नीति को अपना ले, तब तब एक महाभारत होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था और आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं। यहाँ से एक नए महाभारत का आरंभ होता है और ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। धर्म यहाँ बैठा है 18 दिनों से, इसीलिए ये यहाँ से हिला नहीं। तमाम कोशिशें की गई इस धर्म को परास्त करने की। अधर्म लगातार उछल कूद मचाए हुए है, अधर्म लगातार तमाम तरीके की धमकियां दे रहा है। लेकिन आपको मालूम है, तो अगत्वा विजय सत्य की होती है, क्योंकि सत्य परेशान बहुत होता है, सत्य को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, किंतु सत्य पराजित कभी नहीं होता। बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा ये देखिए, पर दोनों पक्षों से मैंने बातचीत की है। जो ब्रजभूषण के समर्थक हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है और जो यहाँ पर महिला पहलवानों के समर्थक हैं उनसे भी बातचीत की है। दोनों ने क्या पॉइंट्स रखे हैं वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।